अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। क्या आप कभी जिंदगी में अकेला महसूस करते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मुश्किलें चारों तरफ से घेर रही हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। ये कहानी हमें याद दिलाएगी कि हम चाहे किसी भी हाल में हों, एक जात है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती, और वो है अल्लाह की जात। तो चलिए, दिल थाम कर बैठिए और सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगी। बात है, एक बहुत ही नेक और अल्लाह से डरने वाले बुजुर्ग थे जिनका नाम था शेख अब्दुल्लाह। वो अपनी सादगी और इबादत के लिए पूरे शहर में मशहूर थे। उनकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वो जड़ी बूटियां बेचा करते थे। उनकी कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो हमेशा शुक्र अदा करते और जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर और सुकून रहता था, जिसे देखकर लोगों को भी शांति मिलती थी। एक दिन शहर में एक बहुत अमीर लेकिन मगरूर सौदागर आया। उसका नाम था कारून। कारून को अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। उसने शहर के बीचों बीच एक आलीशान हवेली बनवाई और अपनी अमीरी का दिखावा करने लगा। उसे शेख अब्दुल्लाह की शोहरत और लोगों का उनके लिए प्यार बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सोचता था, इस फकीर में ऐसा क्या है जो सब इसकी इतनी इज्जत करते हैं। उस रात शेख अब्दुल्लाह ने तहज्जुद की नमाज में कारून के लिए बहुत दुआ की। उन्होंने कहा, या अल्लाह, तू हिदायत देने वाला है। उस बंदे के दिल से गरूर और लालच को निकाल दे और उसे सही रास्ता दिखा। उसे ये समझा दे कि असली दौलत तेरी रजा में है, माल और दौलत में नहीं। कुछ महीने गुजर गए। कारून का कारोबार अचानक से गिरने लगा। उसके जहाज जो माल लेकर आते थे, वो समंदर में तूफान की वजह से डूब गए। जहां उसने पैसा लगाया था, वहां उसे भारी नुकसान हुआ। देखते ही देखते उसकी सारी दौलत खत्म हो गई। वो अपनी आलीशान हवेली से निकलकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने पर मजबूर हो गया। जो लोग कल तक उसकी तारीफ करते थे, आज उसे पहचानते भी नहीं थे। कारून पूरी तरह टूट चुका था। वो हर वक्त गम में डूबा रहता। उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। वो बिल्कुल अकेला और बेसहारा महसूस कर रहा था। उसे शेख अब्दुल्लाह की बातें याद आती और उसे अपनी गलती का एहसास होता। उसे शर्म आती थी कि वो किस मुंह से शेख के पास जाए। एक रात जब वो भूख से बेहाल था और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा, सामने शेख अब्दुल्लाह हाथों में खाना ले खड़े थे। कारून की आंखों से आंसू बहने लगे। वो शेख के कदमों में गिर गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी और आपके अल्लाह की शान में गुस्ताखी की। मैं समझता था कि दौलत ही सब कुछ है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। शेख अब्दुल्लाह ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, उठो मेरे भाई, माफी अल्लाह से मांगो। वो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। याद रखो, अल्लाह कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। वो आजमाता जरूर है, लेकिन कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। ये मुश्किलें तुम्हें सबक सिखाने के लिए थीं, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। अल्लाह ने तुम्हारी दौलत ले ली, लेकिन तुम्हें उससे भी कीमती चीज यानी हिदायत और सुकून कल्ब अता करने का इरादा किया है। शेख अब्दुल्लाह ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, उठो मेरे भाई, माफी अल्लाह से मांगो। वो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। याद रखो, अल्लाह कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। वो आजमाता जरूर है, लेकिन कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। ये मुश्किलें तुम्हें सबक सिखाने के लिए थीं, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। अल्लाह ने तुम्हारी दौलत ले ली, लेकिन तुम्हें उससे भी कीमती चीज यानी हिदायत और सुकून कल्ब अता करने का इरादा किया है। शेख अब्दुल्लाह ने कारून को खाना खिलाया और उसे अपनी दुकान पर काम दे दिया। कारून अब एक बदला हुआ इंसान था। उसके दिल से घमंड जा चुका था और उसकी जगह अल्लाह के शुक्र ने ले ली थी। वो थोड़ी कमाई में भी खुश रहता और शेख की सोहबत में अल्लाह को याद करता। अब उसके चेहरे पर भी वही नूर और सुकून था जो कभी उसने शेख अब्दुल्लाह के चेहरे पर देखा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? यही कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हमारे पास सब कुछ होता है और कभी हम खाली हाथ रह जाते हैं, लेकिन हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा रब
हमारा अल्लाह हमें देख रहा है। वो हमारी हर मुश्किल से वाकिफ है। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो याद रखिएगा, अल्लाह आपके साथ है। वो आपकी शहरग से भी ज्यादा करीब है। बस जरूरत है सब्र करने की और उस पर पूरा भरोसा रखने की। मुश्किलें हमें कमजोर करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। वो हमें अल्लाह के और करीब ले जाने का एक जरिया होती हैं। जिस तरह कारून ने अपनी दौलत खोकर हिदायत की दौलत पाई, हो सकता है हमारी किसी मुश्किल में भी हमारे लिए कोई बड़ी भलाई छुपी हो। इसीलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छे वक़्त में शुक्र करें और मुश्किल वक़्त में सब्र करें, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी और आपके दिल को सुकून मिला होगा। अगर आप भी ऐसी ही ईमान अफरोज और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।